हम बात करने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का क्या तरीका होता है। सोल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन वगैरह, हम या रिमाइंडर थ्योरम वगैरह यूज़ ना करके हम यूज़ करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोला जाएगा, जब उसकी जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर को बोला जाता है डिग्री। ठीक है, डिग्री अगर 2 है तो हाईएस्ट पावर जो होती है किसी वेरिएबल की उसे बोलते हैं डिग्री। डिग्री अगर 2 है, 2 होनी चाहिए, 2 से छोटी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 जरूर होनी चाहिए, 2 से बड़ी ना हो। ठीक है, तो पावर 2 है तो इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ ए बी और सी क्या है, ए और बी जो सी है ये है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स बोल लीजिए या फिर कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि इनकी कुछ वैल्यू है, ए बी सी की कोई नंबर इनकी कुछ वैल्यू है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले निकालना पड़ा डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी। इसका फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया, मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अनरूट डी अपॉन 2a। तो इस तरीके से हमें दो वैल्यू मिलेंगी एक्स की। एक तो क्योंकि अनरूट के सामने दो साइन है यहाँ, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है। ठीक है, तो एक वैल्यू तो मैं प्लस वाली ले लेता हूँ और एक वैल्यू मैं माइनस वाली ले लेता हूँ। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं, रूट भी बोलते हैं उनको, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं, जीरोस बोल सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स बोल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो आती हैं। ठीक है, दो रूट आते हैं। अब कंडीशन होती है कि वो दो रूट इक्वल भी हो सकते हैं। क्या क्या कंडीशन होती है वो देखते हैं। देखिए, अगर डी जो है, पहली कंडीशन बात करते हैं, डी जो है लेस देन जीरो है, जीरो से छोटा है। ठीक है, तो ऐसे केस में इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं। इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक रूट्स, या फिर ऐसे रूट्स जिनमें इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें देगा रिजल्ट में। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि देखिए यहाँ हमारे पास एक्स का फार्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट डी अपॉन 2a। अब अंडरूट के अंदर अगर कोई चीज़ वैल्यू माइनस की होगी, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, लेस देन जीरो का मतलब क्या कि माइनस की वैल्यू। अब अंडरूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू होगी तो वो हम केवल इमेजिनरी नंबर हमें देता है। ठीक है, तो इसलिए इमेजिनरी रूट्स हो गए। ठीक है, अब डी अगर जीरो के बराबर होगा तो दोनों रूट बराबर होंगे। डी अगर जीरो है तो रूट होंगे जो इक्वल होंगे। ठीक है, रूट इक्वल होंगे और रियल होंगे, कोई दिक्कत नहीं, इमेजिनरी नहीं होंगे, रियल होंगे। अब थर्ड केस क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो अगर होता, मान लीजिए डी ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव नंबर है कोई डी की वैल्यू, तो रूट्स रियल होंगे। और क्योंकि यहाँ देखिए डी की कुछ भी वैल्यू आ जाए तो दो अलग अलग वैल्यू हमें मिल जाएंगी। ठीक है, और टू रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ ताकि आपको और थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, एक सिंपल सा मैं इक्वेशन लेता हूँ। सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये इक्वेशन आप देखिए, एक्स स्क्वायर के सामने जो होता है उसको a मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब एक्स के साथ जो वो होता है b, तो एक्स के साथ है 4 और बचा हुआ हो गया c। अब मेरे को निकालना सबसे पहले डी की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है, b है 4, 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है 4। अब 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 माइनस 16, तो डी की वैल्यू मेरे पास जीरो आ गई। तो देखिए डी की वैल्यू अगर आपके पास जीरो आ रही है तो यहाँ से कंडीशन क्या है कि रूट केवल एक होगा और रियल होगा। ठीक है, और रूट मतलब इक्वल होंगे, दो जो भी आंसर आएंगे दोनों सेम आएंगे। अब एक्स की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला था, माइनस बी प्लस माइनस अनरूट डी अपॉन 2a। अब बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 4 है तो माइनस का 4 हो गया, प्लस माइनस अंडरूट जीरो कुछ होता नहीं है, 2 इंटू ए है ना, तो 2 हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, ये हुआ माइनस 4 अपॉन 2 यानी कि -2। तो इस तरीके से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू आएगी -2। बस इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूजिंग फॉर्मूला, डिटरमिनेंट फार्मूला हम यूज़ करते हैं, सॉरी डिटरमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हम यूज़ करते हैं।
यहाँ जो डी होता है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये थोड़ा आप याद रखिएगा, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। तो यही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। इससे रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन एक आता ही आता है।